थोड़ा-सा आपके अंदर भी एक जिज्ञासा ज़रूर होगी कि जो मून होता है वो अपना पूरा कभी-कभी दिखता है और कभी-कभी एकदम नहीं दिखता और कभी-कभी थोड़ा दिखता है, जिसे हम लोग अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। जो क्लास 8 का एक्टिविटी 17.2 है, जो आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि एक बॉल लीजिए, आधा कलर करिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सिंपल तरह से आपको बता देंगे, आप समझ में आ जाएगा मेन थीम क्या है और कैसे इस चीज़ को समझेंगे। तो मैं अवधेश प्रजापति आज इसी बात को आपके सामने रखेंगे है, यानी जब पूरा मून ब्राइट होता है उसे हम लोग कहते हैं फुल मून डे। और जितना अगर बिल्कुल मून नहीं दिखता है, पूरा अंधेरा रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यू मून डे। और जब मून में थोड़ा सा भी लाइट आ जाती है तो आप जानते हैं क्रिसेंट मून। देखिए यहाँ पर ये है सन है, ये आपका मून है, ये अर्थ है, ये हमने बनाया। देखिए अब सन से जो लाइट आती है, लाइट देता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो स्ट्रेट लाइन पे आने के बाद अगर यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद भी इनकी जो आने वाली डायरेक्शन होगी वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ही होगी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो जब सन है, ये आपका मून है और ये आपका अर्थ है। अब आप एक बात विशेष जानते हैं, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है। अर्थ एक प्लेनेट है, जबकि मून ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मून क्या करता है स्टूडेंट्स, जो मून होता है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करता, वो केवल अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन रोटेट नहीं करता। मतलब अपनी एक्सिस पर नहीं घूमता, बल्कि वो जो है अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके चारों तरफ ये घूमता है, लेकिन अपनी एक्सिस पर नहीं घूमता। तो आप विशेष बात और भी समझ लीजिए, पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो मून होता है, मून का जो टाइम पीरियड होता है 29 डे का होता है, जबकि अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है सन के अराउंड घूमने का, वो होता है 365 डे। देखिए सन से यहाँ से लाइट आती है, टकराती है, तो ये ब्राइट है। ये पार्ट क्या है, ब्राइट है। सन की लाइट जब डायरेक्ट पड़ेगी तो यहाँ ब्राइट होगी, ब्राइट से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आएगी, तो ठीक है। यहाँ पर रात है, यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी यानी अर्थ पर रात है, तो रात में हमको ये इतना मून दिखाई देगा। एक समय क्या होगा, ये पूरी तरह से मून जो है जब इस तरह से देख लीजिएगा, मून जब और भी इसके सीधा सीधा पूरा आ जाएगा, तो पूरी लाइट पर जब ये सन की लाइट पूरे मून पर पड़ेगी तो पूरे लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। समय ये होता है फुल मून डे। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ये जो है इस साइड चला जाएगा, जहाँ पर पूरी तरह से सन की लाइट जो है इस पर पड़ ही नहीं पाएगी। तो उस समय क्या होता है, न्यू मून डे। और न्यू मून डे के जस्ट बाद का दिन होता है, जिसमें बहुत ही थोड़ी सी ही सन दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून। तो यहाँ पर क्या है, इसको आधा जो कलर किया है और आधा कलर ब्राइट किया है सन के साइड में जो है, तो ये आपको दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये घूमती रहेगी तो धीरे धीरे ये इसको पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा ना, ये उधर चला जाएगा और धीरे धीरे उसको ब्लैक पोर्शन दिखाई देगा। अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और मून और सारे प्लैनेट जिसमें मेजर किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं, तो मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। उसका फेज इसलिए चेंज होता है, उसको हम लोग पूरा कभी कभी दिखता है, पूरा नहीं दिखता, केवल एक कारण है कि मून रिवॉल्व जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करता। तो अपनी एक्सिस पर रोटेट ना करने के कारण ही उसका एक ही सरफेस हमको दिखाई देता है, दूसरा सरफेस दिखाई नहीं देता। और मून पर किसी तरह का कोई एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप आपको इस छोटी सी एक्टिविटी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हम आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं, आपको हम सारी एक्टिविटी को 1 बाय 1 करके समझाएंगे और चीज़ों को अच्छे से बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।